जैसे कि क्वेश्चन है, ये था यहाँ पर हमारा 3 रिपीट हो रहा था बार बार, तो दिस इज़ द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इसी की तरीके से कोई क्वेश्चन लेके इसको समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये तो बता दिया, समझ में आ गया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई हमें कन्वर्ट करना है 0/8 और बार का मतलब ये 8 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, यानी P/Q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसका प्रोसेस क्या है, हम सॉल्यूशन अगर करें तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो ये है इसको x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.8 बार। अब 0.8 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.88 बार, ये भी लिखा जा सकता है ना। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक रैशनल नंबर चाहिए। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज 0.88 बार। अब 8 तो रिपीट हो रहा है बार बार, तो हमारी मर्जी, हम बार कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं कि जो पॉइंट है हेयर 1 डिजिट इन डेसिमल पार्ट इज रिपीटेड। जैसे इसमें क्योंकि हमारा सिर्फ 8 ही रिपीट हो रहा है बार बार, कोई दूसरा डिजिट नहीं रिपीट हो रहा है, तो हम क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अगर मैं इक्वेशन तो क्या करेंगे वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10 इंटू 0.88 बार, यही होगा। इसको हमने मान ली इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 मानी थी, इसको 2 मान ली। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.8 बार। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि 0.8 है, 10 मल्टीप्लाई का 10 मल्टीप्लाई करें तो 1 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता है, तो 8.8 बार आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में से जो भी हमारी बन के आई है, इसमें से एक्चुअली इसी को ही 2 मानेंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 10x बड़ा है तो इसमें से माइनस करेंगे, यानी LHS में से LHS माइनस करेंगे, RHS में से RHS माइनस करेंगे। तो LHS हमारे वहाँ इक्वेशन 2 में 10x, 1 में है x, 10x माइनस x, 1 और 2, ये 1 है ये 2 है, इन दोनों को माइनस करना है। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 8.8 बार, 0.8 लेंगे यहाँ पे, माइनस 0.8 बार। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करना हमें आता ही है। 10x माइनस x इज़ 9x, विद 10x में से 1x माइनस करके 9x आएगा, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो दिस इज़ सिंपली 8। जब हम आप यहाँ पे करके देखें 8.8 बार माइनस 0.8 बार माइनस करेंगे तो ये जितने भी रिपीट हो रहे हैं ये 0 हो जाएंगे, 0.8 विच कैन बी रिटन एज 8। अब क्योंकि 9x इज इक्वल टू 8 आया है तो यहाँ से 9 मल्टीप्लाई में है, 9 मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8/9। तो 8/9 आ गया, वो हमारा फ्रैक्शन, यानी कि 0.8 बार का फ्रैक्शन जो होगा वो होगा, रैशनल नंबर जो होगा वो होगा 8/9। ठीक है, तो यही मेथड होता है किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो यही होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर एक ही हमारा डिजिट रिपीट हो रहा था। मान लीजिए कोई 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 84 होता और 84 पर बार होता, यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सब आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, ये है 0.87 पर बार। अब यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 100 से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई किया है तो दिस इज़ 100x माइनस 87। अब ये ध्यान रखना है क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है तो हम
उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने वहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा था तो हमने एक छोड़ के दूसरे पर बार लगाया था। अब यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 को छोड़कर थर्ड पे बार लगाएंगे। ठीक है, एक पेयर छोड़ देंगे इसमें हम। उसमें भी हमने एक बार की लाइक छोड़ा था नंबर, इसमें भी वही नंबर छोड़ दिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब वही चीज़ 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99x = 87 आएगा। ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 0.87 बार कैन बी रिटन एज 87/99। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के जो भी हमारे पास डेसिमल्स है उनको हम इसी तरीके से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमने किया था ये एक लॉन्ग मेथड है। किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का ये एक लॉन्ग मेथड है, लेकिन हमसे कई बार पूछा जाता है कि इसी मेथड से हमें करना है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। वो क्या है कि जैसे क्वेश्चन है मेरे पास 0.37 बार आ गया है क्योंकि, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। इसे हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? दिस कैन बी रिटन एज, जितने नंबर्स पर बार है दैट नंबर डिवाइड बाय, अब क्योंकि ये 2 है तो 2 टाइम्स डिनोमिनेटर में 99 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो ये मान लीजिए 371 होता, 371 पर बार होता तो ऊपर 371 और डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 9। ठीक है, ये तो तब है जब पॉइंट के जस्ट बाद हमारे रिपीटेशन हो रही हैं। कोई एक और दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि 0.123 पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन हो रही है। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 123/3 टाइम्स 9। ठीक है, अगर कोई डिजिट जो है वो पॉइंट के जस्ट बाद नहीं शुरू हो रहा है तो कैसे करेंगे? जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पॉइंट के जस्ट 2 पर बार नहीं लगाए, 37 पर लगाए, यानी 2 तक तो वो एक टर्मिनेटिंग टाइप का था, लेकिन 37 अब इसके बाद फिर से 37 37 37 37 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या तरीका है? दिस कैन बी रिटन एज, जो भी पॉइंट के बाद नंबर है हमारे, दिस नंबर 237 और जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे अपॉन में, ये चीज़ ध्यान रखनी है, माइनस करेंगे जिस पर बार नहीं है उसमें उसको माइनस करेंगे और अपॉन में जितने पर बार लगा है दैट नंबर 99। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 प्लेस है तो इसको 3 प्लेस करने के लिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 235/990। तो 0.237 पर बार है, इसका रैशनल नंबर आएगा 235/990। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है, बार का ध्यान रखना है। जस्ट बाद अगर बार है तो डिनोमिनेटर में वो नंबर और न्यूमरेटर में वो नंबर और डिवाइड में उतने ही 9। और अगर जस्ट बाद डेसिमल के जस्ट बाद हमारा बार नहीं है, कुछ डिजिट छोड़कर हमारा बार है, तो फिर क्या करेंगे? पॉइंट के बाद के तीनों नंबर माइनस जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, डिवाइड में जितने पर बार है उतने 9 और जितने पर नहीं है पॉइंट के बाद वो 0। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये है शॉर्टकट मेथड किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का। जैसे कि मुझे फाइंड करना है 1.235 बार, इसे हमें शॉर्टकट मेथड से रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर में। ठीक है, इसे हमें शॉर्टकट मेथड से रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? दिस कैन बी रिटन एज 1 + 0.235। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब 1 तो कंप्लीट है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो दिस कैन बी रिटन एज, जो से मैंने बताया था, एक डिजिट छोड़कर बार है, दैट मीन्स 235 - 2 अपॉन 2 पर बार है तो 2 टाइम्स 9 और 10। क्यों? क्योंकि हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा
1 + 233/990। अब इसका एलसीएम वगैरह लेके आप जो भी सॉल्व करके आएंगे दैट विल बी अ रैशनल नंबर। आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, इसको प्रॉपर एक रैशनल नंबर में a/b की फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।